हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ हरियाणा में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा की सीरीज। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा के बारे में सब कुछ, प्राचीन हरियाणा से लेकर हरियाणा का भूगोल, भूगोल से लेकर संस्कृति, संस्कृति से लेकर यहाँ की खेलकूद, मंत्रिमंडल, हर एक चीज़ को मैं कवर करूँगा अपनी इस सीरीज में। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 है, आगे मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर इस चैनल को विजिट करते रहिए। और साथ में हम अपने चैनल पर करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप करंट अफेयर से भी अपडेट रहें ताकि आपका एक नंबर भी ना छूटे। और साथ में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ प्राचीन मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं हरियाणा में HSSC में, तो वो मैं आपको करवाऊँगा अपनी वीडियो में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन हरियाणा। और हरियाणा की बात करते हैं तो इस वीडियो में हरियाणा के बारे में बताऊंगा। हरियाणा का शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, हरियाणा शब्द प्राचीन समय में किस टाइम यूज किया जाता है, मतलब प्राचीन सभ्यता हरियाणा कितनी पुरानी है। ठीक है, और कई विद्वानों ने हरियाणा को किस नाम से जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा है टॉपिक तो इस वीडियो में हो जाएगा। हरियाणा, हरियाणा 2 शब्द से मिलकर बना है, हरि प्लस आयन। ठीक है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो हरि प्लस आयन बनेगा। हरि का मतलब होता है, इसका पर्यायवाची अगर देखेंगे तो हम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब भगवान। ठीक है, और आयन का मतलब होता है निवास। मतलब अगर हम हरियाणा शब्द का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है भगवान का निवास। क्या मीनिंग होता है? भगवान का निवास, जहाँ भगवान निवास करते हैं, भगवान निवास। ठीक है, भगवान का निवास। हरियाणा शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में देखा गया, जिसको ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से दिखाया गया है। ठीक है, और उससे पहले बात करें तो मतलब उसके बाद महाभारत काल में, महाभारत में हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहा गया है, क्योंकि कुरुओं ने इस जगह को उपजाऊ किया था, मतलब यहाँ पे खेती की थी, तो इन्हें कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा था। उससे पहले मनुस्मृति, मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्माव्रत कहा गया है। ठीक है, तो आगे ऐसे बहुत से चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इसमें किसने क्या कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुनीलाल, मूलचंद शर्मा, H.A. फड़के और सुखदेव सिंह जैसे विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरि और अनय से हुई है। मतलब ये 4 नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। H.A. फड़के, सुखदेव, मूलचंद शर्मा और मुनीलाल। ठीक है, इन्होंने हरियाणा शब्द को अलग ही डिफाइन किया है। जैसे इनके अनुसार हरि और अरण्य में अलग है। जैसे अरण्य का मतलब हो गया इनके अनुसार जंगल, और हरि का मतलब हो गया हरा भरा। मतलब उस वक्त हरा भरा जंगल होने की वजह से हरियाणा का नाम हरियाणा पड़ा, क्योंकि हरा भरा जंगल था इसलिए इसका हरियाणा नाम पड़ा। ठीक है, तो ये 4 नाम पूछे जाते हैं। इनके अनुसार इनकी संज्ञा मतलब इनका संधि विच्छेद पूछा जाता है, किसने क्या कुछ कहा है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन ग्रंथ, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें रज हरियाणा के नाम से इसको लिखा गया है, रज हरियाणा के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड होता है कि हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी के किनारे था। तो ये सरस्वती नदी के किनारे था, जो अब विलुप्त हो चुकी है। बट हरियाणा सरकार इसकी खोज कर रही है, खोज के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। ठीक है, सरस्वती नदी। बट अब वर्तमान काल में जो हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी अब हरियाणा की लाइफ लाइन है। हरियाणा, पूरे हरियाणा में सिंचाई यमुना नदी से होती है, और साथ ही यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। ठीक है, तो यमुना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिलहाल हरियाणा के लिए। आगे चलते हैं। संस्कृत में अगर हमें हरियाणा के बारे में ऐतिहासिक जानकारी चाहिए या फिर सामाजिक व आर्थिक जानकारी चाहिए, तो ऐतिहासिक जानकारी के लिए हम संस्कृत में रचित अष्टाध्यायी, महाभाष्य, हर्षचरित, राजतरंगिणी आदि में हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हम ये संस्कृत में रचित ये वाले पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक जानकारी मिल जाएंगी। ऐतिहासिक से संबंधित ये है कि मतलब हरियाणा में कौन से युद्ध हुए, किसका राज शासन था। ठीक है, क्या उस टाइम की वेशभूषा थी, ये सब कुछ जानना है तो हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, महाभाष्य, हर्षचरित इसमें। ठीक है, तो ऐसे कई बार आ जाता है हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमें क्या
मतलब किस में मिलती है, तो हर्षचरित में मिलती है। कौन सी संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। और सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी के लिए हमें ये सब पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से हमें सामाजिक व आर्थिक जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सबसे किसी भी चीज़ जगह के बारे में जानने के लिए हमें ना उस चीज़ की मतलब उस समय के हम साहित्य मतलब धर्म के बारे में जाने तो हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है उस चीज़ के बारे में। मतलब अगर मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जैसे हरियाणा के बारे में जानकारी चाहिए उस वक्त की, तो उस वक्त जो भी धर्म थे ना, हमें उनके साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। उस वक्त उस साहित्य से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। जैसे बौद्ध साहित्य काफ़ी मशहूर हुआ था उस टाइम, जैन धर्म भी काफ़ी पॉपुलर था। तो बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया था। दिव्यदान तथा माध्यम निकाय की बात करें तो आदि ग्रंथों से हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। इनमें ये बौद्ध साहित्य से ही संबंधित हैं, इनमें भी हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैन धर्म के काल की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हमें? हासी व रानिया से प्राप्त हुई हैं जैन धर्म की मूर्तियाँ, ठीक है। जैन साहित्य के अनुसार अगरवा प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। तो अगरवा जैन धर्म का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। यहीं से जैन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कुछ काम किए जाते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं बता दूं आपको, एक मनुस्मृति थी, मनुस्मृति बताया जो मैंने अभी आपको। मनुस्मृति के अनुसार प्राचीन समय में सरस्वती नदी और एक ध्वस्तती नदी के किनारे के बीच, दोनों नदी के बीच में एक क्षेत्र था जिसे ब्रह्माव्रत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्माव्रत, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ब्रह्माव्रत मतलब ब्रह्माव्रत हरियाणा को किस साहित्य में नाम दिया गया? तो ये मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्माव्रत कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और साथ में जो महाभारत का बताया था, महाभारत ग्रंथ में उस ब्रह्माव्रत का नाम बदल के कुरुक्षेत्र कर दिया गया, क्योंकि वो कुरु द्वारा उपजाई गई भूमि थी। तो कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो उस काल में कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाता, कुरुक्षेत्र, ठीक है। या फिर आर्यवर्त भी कह देते थे उस टाइम, आर्यवर्त, क्योंकि आर्य यहाँ पे निवास करते थे, इसलिए आर्यवर्त कहते थे उनके, ठीक है। 9वीं शताब्दी में हरियाणा के लिए हरियाला शब्द प्रयुक्त हुआ। तो ये अब याद रखना कि 9वीं शताब्दी में कौन सा वर्ड यूज हुआ? तो हरियाला। यहाँ पे अब हरियाला कहा जाने लगा हरियाणा को। और 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत ने महापुराण में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। जो पुष्पदंत द्वारा लिखी गई महापुराण थी उसमें हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्मस्थल भी माना जाता है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्मस्थल, इसके साथ में ब्रह्मा जी की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। और भी कई रामदास। आगे चलते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले और बता देता हूँ कि इसमें हरियाणा को और भी कई नामों से जाना गया है। जैसे महाराज कृष्ण जी थे एक, महाराज कृष्ण, उन्होंने हरियाणा को हरना कहा है, हरना नाम से पुकारा है। हरना का मतलब होता है लूटना, ठीक है, लूटपाट। महाराज कृष्ण, ये भी क्वेश्चन ये याद कर लेना, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? तो उन्होंने हरना कहा है, ठीक है। एक थे जीसी अवस्थी, ठीक है। इन्होंने ऋग्वेद से उत्पन्न कहा हरियाणा को कि हरियाणा ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद से उत्पन्न। और ये नेक्स्ट है जो ये 2018 के ग्रुप डी के पेपर में आ भी चुका है, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है? डॉक्टर HR गुप्ता, ठीक है। तो इन्होंने आर्यना का है इसको, ठीक है, आर्यों का घर, क्योंकि उस टाइम पे आर्य रहते थे यहाँ पे, तो आर्यों का घर, ठीक है। और एक डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी थे, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, उन्होंने हरियाणा को कहा है अभी हरियाणा, ठीक है, अभी हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। ये काफ़ी नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक और लास्ट है जो इम्पोर्टेंट, ये भी राहुल साकरत्यान, इन्होंने हरियाणा को हरिदान के कहा है, हरिदान के, ठीक है, याद कर लेना। तो दोबारा बता देता हूँ एक मिनट। 9वीं शताब्दी में हरियाणा को हरियाला शब्द का प्रयोग किया गया।
10वीं शताब्दी में पुष्पतंत्र द्वारा लिखित महापुराण में हरियाणा शब्द का यूज किया गया हरियाणा के लिए। ठीक है, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना के नाम दिया। ठीक है, और जीसी अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न नाम दिया। हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न कहाँ किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये जीसी अवस्थी द्वारा कहा जाता है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा का है आर्यों का घर। ठीक है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश अभी हरियाणा का है। ठीक है, राहुल सागर त्योहान के अनुसार हरिदान किया गया है। ठीक है, हरिदान के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर HR गुप्ता ग्रुप डी में आ चुका है 2018 के क्वेश्चन पेपर में, और जीसी अवस्थी ये भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना इनको। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो बता देना, मैं आप प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, PDF। ठीक है, और चलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करें तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। घर रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।